औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है, लेक्चर है, वो है गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, यानी जानदारों के अजसाम और माहौल के दरमियान गैसों का तबादला। सबसे पहले हम इसका मफ़हूम सीखेंगे, इसका तारुफ सीखेंगे कि गैसों के तबादले से मुराद क्या है। एक्सचेंज का मतलब, लफ्ज़ी मतलब होता है लेन देन करना। जैसे मेरे पास ये मार्कर्स हैं या कोई चीज़ है, ये मैं आपको दे देता हूँ और आपसे इसके बदले में कोई चीज़ ले लेता हूँ, तो गोया हमने क्या किया, हमने तबादला कर लिया। तबादले का मतलब हुआ किसी चीज़ को देना और उसके बदले में किसी से कोई चीज़ ले लेना। जी, तो जानदारों में कौन सी चीज़ जानदार माहौल को देते हैं और उसके बदले में क्या लेते हैं, ये डिपेंड करता है जानदारों की मेटाबॉलिक ज़रूरियात और उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के नतीजे में जानदार जिस्म के अंदर जो फासद मादे और गैसें पैदा होती हैं और जिनकी जानदारों के जिस्म में ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ज़रूरत नहीं होती, ना सिर्फ ज़रूरत नहीं होती बल्कि उनके वो नुकसानदेह भी होते हैं, हार्मफुल साबित होते हैं। इसलिए अपने जिस्म से उनको बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी के सर्वाइवल के लिए, ज़िंदगी की बका के लिए उन मादाजात को जिस्म से बाहर निकालना ज़रूरी है। आइए देखते हैं कि जानदारों की मेटाबॉलिक ज़रूरियात क्या क्या हैं और एफ्लुएंट गैसेस जिस्म के अंदर कौन कौन सी पैदा होती हैं। जानदारों के जिस्म के अंदर जो मेटाबॉलिक अमाल हैं, आमतौर पे हम इनको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं इन द रेफरेंस ऑफ एक्सचेंज द गैसेस। नंबर 1 फोटोसिंथेसिस और नंबर 2 रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस के लिए जानदार जिस्म को प्लांट, और ये बात याद रखने वाली है कि फोटोसिंथेसिस का अमल सिर्फ प्लांट्स के अंदर होता है। प्लांट्स को रिक्वायर्ड गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और एफ्लुएंट गैस जो है वो ऑक्सीजन है। मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए जानदारों को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, वो इन्वायरमेंट में मौजूद है, वो माहौल में मौजूद है, वो उनके सराउंडिंग में मौजूद है। और इस अमल के नतीजे में, यानी फोटोसिंथेसिस के नतीजे में कौन सी गैस पैदा होती है, ऑक्सीजन पैदा होती है। ऑक्सीजन जो गैस है वो एफ्लुएंट गैस के तौर पे मानी जाएगी क्योंकि जानदार प्लांट्स को उतनी मिकदार में उस ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती जितनी मिकदार में फोटोसिंथेसिस के नतीजे में वो गैस पैदा होती है, लिहाजा उस गैस को बाहर निकालना जरूरी है। अब उसी अमल के लिए जानदारों को यानी प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत होती है। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की जरूरत है, दोनों के मिलाप से ग्लूकोज और ऑक्सीजन पैदा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड है कहाँ, कार्बन डाइऑक्साइड माहौल में मौजूद है। तो गोया प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को माहौल से लेते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन माहौल को वापस लौटाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट्स गैसों का तबादला कर रहे हैं। अब हम आते हैं एनिमल्स की तरफ। तमाम एनिमल्स में जो प्रोमिनेंट अमल है वो रेस्पिरेशन है, जो ना सिर्फ जानवरों में है बल्कि प्लांट्स के अंदर भी ये अमल मौजूद होता है, ये अमल वकूफ ज़ीरो होता है। अब रेस्पिरेशन के लिए जो रिक्वायर्ड गैस है वो ऑक्सीजन है और इस अमल के नतीजे में जो गैस पैदा होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ऑक्सीजन कहाँ पाई जाती है, माहौल में पाई जाती है, सराउंडिंग में मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है तो जिस्म के अंदर होती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ना सिर्फ नुकसानदेह है बल्कि इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, लिहाजा इसको बाहर निकालना है। कहाँ निकालना है, माहौल को देनी है, माहौल में लौटानी है और उसके बदले में माहौल से क्या लेना है, ऑक्सीजन गैस लेनी है जिसकी जानदारों को जरूरत है। तो अब डायग्राम के जरिए यही सारा प्रोसेस जो है वो हम सीखते हैं। देखिए ये एक प्लांट सेल है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है जहां पे फोटोसिंथेसिस का अमल वकूफ ज़ीरो होता है। सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड इस सेल के अंदर, प्लांट्स के अंदर, सेल के अंदर और अल्टीमेटली क्लोरोप्लास्ट के अंदर दाखिल होगी और इस कार्बन डाइऑक्साइड से फोटोसिंथेसिस का अमल होगा। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन पैदा होगी जो कि प्लांट के लिए ये एक एफ्लुएंट गैस है, ये एक फासद गैस है, अजाफी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लिहाजा यही गैस
प्लांट्स जो हैं वो सराउंडिंग में खारिज करेंगे, रिलीज कर देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, अपने जिस्म के अंदर ले जा रहे हैं और ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हैं। ये गैसेस एक्सचेंज का अमल हो रहा है। अब एनिमल सेल की तरफ आ जाइए। एनिमल सेल में रेस्पिरेशन का अमल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। रेस्पिरेशन एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्स का पावर हाउस कहते हैं। अब ऑक्सीजन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसकी जरूरत है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन है कहाँ? इन्वायरमेंट में है। ये ब्लैक जो लाइन मैंने शो की है, ये सराउंडिंग इर्द गिर्द का एरिया जो है ये इन जानदारों का सराउंडिंग है, ये इन्वायरमेंट है। ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में मौजूद है और जरूरत इसकी माइटोकॉन्ड्रिया यानी सेल्स के अंदर है, जानदार जिस्म के अंदर है। अब एनिमल्स या तमाम जानदार ये ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से लेंगे और इस रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक एफ्लुएंट गैस है, एक फासद गैस है जो ना सिर्फ नुकसानदेह है बल्कि इसके जिस्म के अंदर जरूरत भी नहीं है। लिहाजा इसको बाहर माहौल में निकालना, रिलीज करना, खारिज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एनिमल्स क्या करते हैं? इस गैस को सराउंडिंग में खारिज करते हैं और इसके बदले में ऑक्सीजन को अपने अंदर ले जाते हैं। हम कहते हैं कि ये क्या हो रहा है? ये गैसेस एक्सचेंज का अमल हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए ये गैसेस एक्सचेंज का अमल हमने सीखना था, इतना ही काफ़ी है। बहुत शुक्रिया।